इंग्लैंड का सेमीफाइनल शुरू होने वाला है कुछ ही आप कह सकते हैं एक दिन या कुछ घंटे आप कह सकते हैं। और अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का तो फाइनल के अंदर कुछ ही घंटे रह चुके हुए हैं। दो बड़े सेमीफाइनल हैं। सेमीफाइनल जिसे कहते हैं ना होंगे, उसके बाद फाइनल होगा। तो ये तो अभी देखना है कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी, उसके साथ फाइनल खेलेंगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है क्या सेमीफाइनल होगा भी? तो ये तो हमें पता है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका, ओ भाई यार मुझे क्या हो गया, मैं उल्टा उल्टा बोले यार। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो सेमीफाइनल है वो तो होगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का क्या सेमीफाइनल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा मसला बन गया है। लेकिन अभी तक आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, सूर्य कुमार यादव के लिए सैड न्यूज है। सूर्य कुमार यादव की जो नंबर 1 की पोजीशन थी, जो काफी अरसे से चलती आ रही थी, वो लगी गई है। ट्रेविस हेड ने कब्जा मार लिया है। सूर्य कुमार यादव जो नंबर 1 की स्पोर्ट थी, उस पर ट्रेविस हेड की, जिसको कहते हैं ना, हैवी काम हो गया हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी मुसीबत बन गई हुई है। इसी के साथ साथ लेट मी चेक क्या इशू आ रहा है, फिर मैं आपको वेदर रिपोर्ट बताता हूं। वेदर रिपोर्ट में आप लोगों को बता देता हूं जी। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच है प्रोविडेंस के अंदर, वहां पे जो वेदर रिपोर्ट है वो बड़ी खतरनाक किस्म की आ रही है। वेदर रिपोर्ट मैंने अभी अभी चेक की है और यकीन माने कि मैं तो डर के रह गया कि इतनी खतरनाक वेदर रिपोर्ट कैसे हो सकती है। लेकिन ये है, ये रियलिटी है। रियलिटी इसलिए है क्योंकि मैच शुरू होना है 10:30 और 9 बजे से ही बारिश शुरू हो जाएगी। अब मैच खत्म होने की जो टाइमिंग होती है ना, वो होती है, अगर आपको पता ही हो, कि मोस्ट प्रोबेबली जो मैच खत्म होगा वो 10 बजे होगा, 10 10:30 शुरू होगा, तो 1:30 या 2 बजे खत्म होगा ना। तो वहां पे 2 बजे अगर मैच खत्म भी हो रहा है तो बारिश जो है वो 4 बजे तक है। बारिश वहां पे 9 बजे से 30%, फिर 10 बजे 40%, फिर 11 बजे 40%, 12 बजे 50% पे आ जाएगी। तो मुसीबत ये है सारी की सारी कि जो मैच है वो मसला ये बन गया हुआ है कि जो मैच है वो खत्म होगा ऑफिशियल टाइम के मुताबिक 2 बजे होता है, लेकिन उन्होंने 250 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो मतलब कि 2 घंटे और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, 4 घंटे और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। तो अगर 2 बजे ही मैच खत्म होता है तो उसके आगे 4 घंटे आप कर लो, मतलब कि 6 बजे तक का टाइम है। तो 4 बजे तक बारिश रहेगी, तो 2 घंटे उसके बाद जो मिलेंगे ना, उसके अंदर मैच पॉसिबल हो सकता है, उसके अंदर मैच हो सकता है। तो ये गुड साइन एक इसलिए है क्योंकि अगर 6 बजे तक मैच की टाइमिंग मिल जाती है तो 4 बजे तक बारिश खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैच होगा, मैच हमें देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि 17 ओवर का हो जाए या 15 ओवर का हो जाए। अब आईसीसी का तो मैं रूल देख रहा था, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि 5 ओवर का तो मैच हो ही नहीं सकता सेमीफाइनल और फाइनल, मिनिमम 10 ओवर होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि अगर बारिश बहुत भी होती है, अगर तो 3 बजे तक बारिश चलती है तो 4 बजे तक हल्की भी रहती है, लेकिन 2 घंटे उसके बाद भी होंगे। तो ये कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से करवा देंगे मैच करवा देंगे। 15 ओवर का करवा दें या 16 ओवर का करवा दें या 10 ओवर का करवा दें, ये मैच करवा देंगे। लेकिन वेदर जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। मैं आपको दोबारा से वेदर रिपोर्ट बता देता हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच है वो सुबह 10 बजे 10:30 शुरू होना है। 9 बजे है 30% बारिश, 10 बजे है 30% बारिश, 11 बजे है 50% बारिश, 12 बजे थंडर स्टॉर्म 60% बारिश, 1 बजे है थंडर स्टॉर्म 60% बारिश, 2 बजे है 50% बारिश, 3 बजे 40%, 4 बजे 40% और 5 बजे सूरज है। मतलब कि ये वेदर रिपोर्ट बता रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये प्रोविडेंस, मैं बिल्कुल स्टेडियम वाली लोकेशन को मैंने खोला हुआ है। स्टेडियम जहां पे है, नेशनल का स्टेडियम है, वहां वाली मैंने लोकेशन को खोल के बोला हुआ है। तो ये अब लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कहानी चलती है, कहां तक ये बात जाएगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जिसे कहता है ना वेदर की रिपोर्ट आ रही है, ये वेदर की रिपोर्ट है। अब देखना ये है कि कितना कितना खतरनाक ये काम होता है। हमें याद है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या बड़े मैचेस के अंदर हमने देखा वेदर रिपोर्ट 80% पे भी खतरनाक थी, लेकिन ये 50% है। तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। अब बात करते हैं जरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के प्रीव्यू की। देखिए पहले तो आपने लाइक करना, आप लोगों ने अभी तक लाइक ही नहीं किया हुआ यार, ये ज्यादती की बात है। लाइक करना जल्दी से शुरू करें। अब बात करते हैं जरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल की। वेदर रिपोर्ट आपको बता दी देखिए, मैंने आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा हुआ है ओनली रोहित एंड कोहली कैन सेव, ओनली रोहित एंड कोहली कैन सेव किसको?
इंडिया को। किससे? इंग्लैंड से। कैसे? ये मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा काम है आपको बताना। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ओनली रोहित एंड कोहली कैन सेव इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। वो किस लिए, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको समझना पड़ना है। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया से बचाया, अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट होता तो क्या आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया को आप हरा पाते? बिल्कुल नहीं। रोहित शर्मा ने बचाया ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया की तरह दूसरी खतरनाक टीम है। पहली चीज ये कि उन्होंने आपको 10 विकेट से हराया हुआ, आपको उनसे बदला लेना है। बदला आप कैसे ले सकते हो? जब आपके सीनियर 2 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाए, रोहित और कोहली। अगेन बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मुकाबला है, प्रेशर वाला मैच है। आपका वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया। इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि विराट कोहली सेमीफाइनल के अंदर 50 मार दे? इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। दोबारा कह रहा हूं, ओनली रोहित एंड कोहली कैन सेव इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने जो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, इंडिया भी अटैकिंग क्रिकेट की, लेकिन इंडिया जो है वो प्रेशर में आ सकता है। लेकिन रोहित और विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जो कभी प्रेशर लेते ही नहीं है, सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो विराट कोहली है वो परफॉर्म करके दिखाएं, लीड करे, फ्रंट से लीड करें और अपनी टीम को ये वाला मैच जितवाएं। कोहली ये करवा सकते हैं और कोहली के रन करना बड़ा जरूरी है। मैं ये नहीं चाहता कि अगर इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते उसके अंदर विराट कोहली की कोई परफॉर्मेंस ना हो, क्योंकि विराट कोहली डिजर्व करता है। हर वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस आई है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और जो ट्रॉफी इंडिया उठाए उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस ना हो, तो ये जिसका कहता है ना, दिल मानता नहीं है। तो आई विश कि विराट कोहली सेमीफाइनल और फाइनल में चले, और अगर नहीं चलेगा तो फिर इंडिया के लिए ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का जो असल इम्तिहान है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया का जो असल इम्तिहान है वो सेमीफाइनल है। फाइनल तो इंडिया ने जीत जाना है, फाइनल तो इंडिया ने जीत जाना है। तो ये जो कहता है ना, बड़ा हैवी काम होगा, तो इसलिए इंडिया को सेमीफाइनल जीतना है। अब सेमीफाइनल इतना खतरनाक है कि वहां पे बारिश भी है। बारिश है तो इंडिया के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करेंगे, इंग्लैंड के भी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि टॉस कौन जीतेगा। रोहित शर्मा बाबर के खिलाफ भी टॉस हार गए, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी टॉस हार गए। रोहित शर्मा, इंडिया को अगर पहले बैटिंग करनी पड़गी ना, तो इस खतरनाक वेदर कंडीशन के अंदर इंडिया के टॉप ऑर्डर आउट भी हो सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट भी हो सकता है इस वेदर कंडीशन के अंदर, क्योंकि क्लाउडी कंडीशन होंगी। लाजमी थोड़ी 40% बारिश लिखा हुआ 10 बजे 40% होगी, क्या पता बाद में बारिश हो तो मैच शुरू हो जाए। अब उस कंडीशन के अंदर, क्लाउडी कंडीशन के अंदर बैटिंग करना नॉट सो इजी वाला काम है, बॉलर्स को मदद मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पे बड़ा इंडिया डिपेंड कर रहा है, टॉस का भी बड़ा डिपेंड कर रहा है। अगर इंडिया ने पहले सेकंड बल्लेबाजी कर ली तो इंडिया का बहुत ज्यादा चांस है जीतने का। रेनिंग कंडीशन के अंदर हमेशा सेकंड टाइम पे जो बल्लेबाजी करता है उसको फायदा होता है। अब देखना यह कि इंडिया कैसे पुट करेगा इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर। 2023 के अंदर इंडिया के अंदर इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल किया था इंडिया ने, आपको याद होगा कि इंग्लैंड की बैटिंग को क्लैश कर दिया था। 2022 का भी बदलाव आपने 10 विकेट का T20 का लेना है, और ये जिसे कहते हैं ना 2024 का वर्ल्ड कप है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टॉस भी जीते और जो इनके ओपनर है वो रन्स भी करें। एक कॉल पिक कर लो, उसके बाद आपसे बात करता हूं। हेलो 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 ओके जी। अच्छा जी, वली भाई मेरा दोस्त ज्ञाना में रहता है, बोला कि तूफान आ रहे हैं, बस कल पकोड़े चल की चाय की तैयारी करो और अफगानिस्तान को जितवाओ। बिग मैचेस आ गए हैं स्टेडियम में, ओनली जोस एंड फिलिप सॉल्ट कैन सेव इंग्लैंड। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, सॉल्ट एंड फिलिप सॉल्ट ही इंग्लैंड को बचा सकते हैं, और कोई बचा नहीं सकता। लेकिन एक और प्लेयर है, उसका नाम है मोइन अली। मोइन अली जिसको कहते हैं ना, बड़ा खतरनाक रोल अदा कर सकता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था विराट कोहली और रोहित शर्मा की। वो देखिए, आपको मानना तो पड़ेगा, जो भी है रेनिंग कंडीशन, क्लाउडी कंडीशन के अंदर कोहली और रोहित ही चल सकते हैं। विराट कोहली को टाइम ले ले लेकिन चले, लेकिन विराट कोहली ऐसा ना चले कि 40 बॉलों में 50 करे, ये तो टीम के लिए ज्यादती है। 40 बॉलों के ऊपर 92 का स्टैंडर्ड रोहित शर्मा ने सेट किया है। अगर रोहित शर्मा 40 बॉलों पे 92 कर रहे हैं तो विराट कोहली को भी फिर इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि हर मैच में रोहित नहीं चलेगा।
रोहित ने अपना काम करना था, वो कर दिया उसने, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट माइटी विक्ट्री हासिल करवा दी। लेकिन मैं देख रहा था काफी सारे लोग बातें कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से 2023 का बदला ले लिया, उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मेरा रियल क्रिकेट फैन से एक सवाल है, ट्रू क्रिकेट फैन से, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट को एक पैशन और एक लव समझते हैं, क्या सच्ची में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप की हार का, फाइनल की हार का, अपने होम ग्राउंड की हार का, 1,32,000 क्राउड के सामने की हार का, जिसको कहते हैं बदला ले लिया? एक जीता हुआ वर्ल्ड कप जो इंडिया के पास आना था वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, उस हार का क्या इंडिया ने सच्ची में बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। ये सिर्फ उनसे सवाल है जो क्रिकेट को जानते हैं, पहचानते हैं। काफी लोग कह रहे हैं, हाँ मैं एक सच्ची बात बताऊं, कभी भी इंडिया उस चीज का बदला नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। ये आप लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं, मेरी बात सुने। आपके होम ग्राउंड था, लास्ट टाइम आप होम ग्राउंड के अंदर 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, ये वर्ल्ड कप भी आप जीत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड 2011 का फाइनल हुआ, इंडिया में इंडिया ट्रॉफी जीता। 2015 का फाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी जीता। 2019 का फाइनल हुआ इंग्लैंड में, इंग्लैंड ट्रॉफी जीता। 2023 का फाइनल हुआ इंडिया में, वो इंडिया जो अनबीटन आ रही थी, अनबीटन आ रही थी इंडिया, कोई मैच नहीं हारी थी, सारे मैचेस जीती थी। 2023 का फाइनल इंडिया में होता है, इंडिया कंडीशंस के अंदर होता है, और इंडिया फाइनल हार जाती है। 11 में से 10 मैचेस जीते, एक मैच हार गए। तो मैं ये मानता हूं कि वो बदला कभी भी पूरा नहीं हो सकता। वो बदला तब पूरा होगा जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनल होगा, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल खेलेगी, और फिर जिसको कहते हैं ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, तब जाके ये बदला पूरा होगा। ये बदला ऐसे पूरा नहीं हुआ। T20 के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही जिसको कहते हैं इतनी अच्छी टीम नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ना है, मैं समझ से बाहर है। यकीन माने कि हाँ हम वैसे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, बड़ा मजा आया, ऑस्ट्रेलिया तो निकली ना टूर्नामेंट से, इन्होंने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, इनको हमने बाहर कर दिया। लेकिन बदला आप कभी भी उससे पूरा नहीं कर पाए, बदला नहीं हुआ। ये प्लीज जिससे कहते हैं इस बात को मानिए कि बदला कैसे पूरा हो सकता है। कि आप खुद सोचे कि 80% लोगों ने तैयारी की हुई थी जश्न मनाने की कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, क्या हुआ? इवन इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप भी जीत जाए ना T20 का, लेकिन वो जो 2024 का दुख है ना, वो जेन्युइन दुख है, वो नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा वर्ल्ड कप था, वो 4 साल के बाद आने वाला वर्ल्ड कप था। वो 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आया था। वो वर्ल्ड कप की अलग ही, मेरे से अगर पूछेंगे ना, मैं T20 वर्ल्ड कप को तो मानता ही नहीं होता। मुझे नहीं पसंद ये T20 वर्ल्ड कप, मुझे सिर्फ ODI वर्ल्ड कप पसंद है। आप देख रहे हैं ना यूरो कप चल रहा है, यूरो कप इस वक्त हो रहा है, क्रेज है यूरो कप का। फीफा का वर्ल्ड कप होता है, क्रेज आता है। क्यों? क्योंकि वो 4 साल के बाद आता है। इसी तरह से ODI वर्ल्ड कप का भी एक क्रेज है, क्योंकि वो इतने सालों के बाद आता है। तो वो जो वर्ल्ड कप है ना, वो सही रियल वर्ल्ड कप है, बड़ा वर्ल्ड कप है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ICC ने पैसा छापने के लिए वाले काम किए हैं कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप करवा लो। ये जो बात कर रहा है ना कि रोहित शर्मा, वलीद भाई रोहित शर्मा बाप है कोहली का, ये गलत बात है। ये अपने अल्फाज वापस लो। विराट कोहली एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ऐसे नहीं आप कह सकते। एक उसका वर्ल्ड कप नहीं चल रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि विराट कोहली जिसको कहते हैं ना, ऐसे नहीं है। सवाल जो मैं शुरू कर रहा हूँ, वलीद भाई, वाई पाकिस्तान नॉट वांट दैट इंडिया विन वर्ल्ड कप? बस मुझे पाकिस्तान में शामिर और रिजवान अंकल ही दिखते हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इंग्लैंड हवाओं में उड़ रहा है, पोस्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता यार, मतलब कि थोड़ा तो होता है ना, अगर हम नहीं जीते तो वो कैसे जीत सकते हैं? मैं नहीं तो वो कैसे? समझ आई आपको? नहीं समझ तो मैं बताता हूं। अगर हम नहीं तो फिर वो कैसे? हम ये नहीं मानते